नमस्कार मित्रों, मैं योगी आनंद अद्वैत योग विद्यालय से। आज का विषय मैंने लिया है, क्या शास्त्र निरर्थक हैं? शास्त्रों की उपादेयता क्या है, उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता, उसकी अनिवार्यता कहाँ तक है? कई लोगों का मानना है कि शास्त्र निरर्थक हैं, शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं शास्त्रों को नहीं मानता। कई ऐसे लोग हैं और सेल्फ मेड, सेल्फ स्टाइल्ड गुरु हैं जो कहते हैं शास्त्रों की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम समझें शास्त्र है क्या और फिर इसका हम विश्लेषण करेंगे। शास्त्र शब्द जो बना है शासन से, शासन, और शास्त्र वही बनाते हैं जो शास्ता होते हैं। शास्ता, जो शास्ता है वही शास्त्र बना सकता है और वही शास्त्र बनाता है। शास्ता कौन है? जो शासन करता है। शासन शब्द से ही अनुशासन बना है। जितने भी शास्त्र हैं या जिस शास्त्र के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वे ज्ञानी पुरुष हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो बातें कही उस शास्त्र में वही बातें हैं। जो शास्त्रों को नहीं मानता, दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहला, जो बिल्कुल निपट अज्ञानी है, जो बिल्कुल अज्ञानी है, मूढ़ है। दूसरा, जो परम ज्ञानी है, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, जिसने उस परम अवस्था को प्राप्त कर लिया। उन्हीं के लिए शास्त्र आवश्यक नहीं है। या फिर जो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनके लिए शास्त्र की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। दो तरह के लोग हैं। जो अज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिनको शास्त्र समझ में नहीं आएगा और जरूरत भी नहीं है ऐसे लोगों को शास्त्र पढ़ने की। जो हमारे भारतीय जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, जैसे वेद, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, 3 वेद हैं प्रमुखतः। चौथा वेद जो अथर्ववेद है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। लेकिन मुख्यतः 3 वेद हैं। अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे, आप उसमें पाएंगे जो वेदों में जो ऋचाएं हैं, हर एक ऋचा, हर एक मंत्र का एक दृष्टा ऋषि है। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, ऋषि उसको कहते हैं जिन्होंने उस सत्य का साक्षात्कार किया और फिर उस सत्य को मंत्रों में समाहित किया। वही मंत्र है, वही ऋचा है। तो जितने भी मंत्र हैं अपने आप में एक रहस्य है। उन ऋषियों ने उस सत्य को देखा। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन, ध्यान योग में उन्होंने, ध्यान योग के द्वारा ध्यान में उन्होंने उस रहस्य का साक्षात्कार किया और फिर उस रहस्य को अपने शिष्यों को बताया। उस समय तो किताबें नहीं होती थी, शिष्य कंठस्थ कर लेते थे, जिसको श्रुति कहते हैं। श्रुति अर्थात सुनकर कंठस्थ कराना, याद कर लेना। और वैदिक युग में जो शिष्य होते थे, उनकी मेधा शक्ति बहुत तीव्र होती थी। आज भी कई ऐसे शिष्य हैं जिनकी मेधा शक्ति, बहुत मेधावी होते हैं, जिनकी स्मरण शक्ति दिव्य है। वे वेदों को, उपनिषदों को, गीता शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते हैं। और ये मेधा शक्ति तभी आती है जब कोई विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। आजकल ब्रह्मचर्य का तो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं।
इसलिए विद्यार्थियों में भी वो मेधा नहीं होती, वह तेज नहीं होता, इसलिए उनकी स्मरण शक्ति भी कमजोर होती है। जो गुरुकुल का सिस्टम था जिसमें विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते, ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, और वह ऊर्जा जो मस्तिष्क में जाती थी वही ऊर्जा मेधा है। और ऐसे मेधावी विद्यार्थी किसी भी चीज को वैसे कंठस्थ कर लेते थे। तो जो गुरु से जो सीखते थे, जो डायरेक्ट गुरु से सीखते थे, सुनते थे, उसी को श्रुति कहते हैं, और उनको हृदयंगम कर लेते थे। पहले किताब नहीं थी, लिखने का सिस्टम नहीं था, तो श्रुति, जितने वेद हैं उनको श्रुति कहते हैं। वेद के भी भाग हैं, संहिता भाग है, ब्राह्मण भाग है, उपनिषद है, ये वेद के भाग है। उपनिषद को वेद का अंतिम भाग कहते हैं, जो ज्ञान है, इसलिए उसको वेदांत भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र को भी वेदांत कहते हैं। वेद का जो अंतिम भाग है उसमें ज्ञान ही भरा पड़ा है। जो ऋचाएं हैं उसमें कर्मकांड है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में हाउ टू लिव, जीने की कला है। जो उपनिषद है उसमें निर्वाण, मोक्ष, केवल इनके बारे में चर्चा है। तो जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये निरर्थक नहीं है। आप कोई भी ऐसा गुरु जो प्रामाणिक गुरु हैं उनका उदाहरण दे दीजिए जिनका गुरु नहीं हुआ। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो जीसस हो, या फिर अभी कुछ समय पहले कहते हैं महर्षि अरविंद का कोई गुरु नहीं था, महर्षि रमन का कोई गुरु नहीं था, या ओशो का कोई गुरु नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं उनका कोई गुरु नहीं था। ये जितने भी उदाहरण हैं, प्रत्यक्षतः उनका गुरु नहीं दिखता, लेकिन निश्चित पूर्वक ज्ञात अज्ञात रूप से उनका गुरु था, शुरुआत में ही, लेकिन उनका गुरु था। जिनके प्रति उनका अनुशासन था। गुरु कौन है? जिसके प्रति आप अनुशासित होते हैं, जिनका अनुशासन मानते हैं। जिन्होंने गुरु भौतिक रूप में धारण नहीं किया, उन्होंने शास्त्रों को गुरु बनाया और शास्त्रों से रेफरेंस लिया। हम कहां तक सच हैं, कहां तक सत्य हैं, कहां तक प्रामाणिक हैं, जो हमसे सीनियर है वही हमें एफर्म करता है, वही हमें सुदृढ़ करता है कि हाँ हम सही हैं। जब तक महर्षि वशिष्ठ, जो उस समय ब्रह्मर्षि थे, जब तक महर्षि वशिष्ठ ने स्टाम्प नहीं लगाया कि आप ब्रह्मर्षि हो गए, तब तक वो ब्रह्मर्षि नहीं हुए थे। जब तक उनमें द्वेष था, रजोगुण था, पूर्णतः सात्विकता नहीं आई थी, तब तक वो ब्रह्मर्षि नहीं हुए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आप ब्रह्मर्षि अब हुए हैं। जब उनके सभी वैर शांत हो गए, एक रात की बात थी, पूर्णिमा की रात थी, विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को मार दिया था, क्रोध में आके कि यही वशिष्ठ है जिसकी वजह से मैं ब्रह्मर्षि नहीं बन पा रहा हूं। और क्रोध में आकर, क्षत्रिय खून था, क्रोध में आकर उनके 100 पुत्रों को मार दिया। लेकिन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे, ब्रह्मज्ञानी थे। उनके हृदय में प्रतिशोध की भावना नहीं आई विश्वामित्र के प्रति, लेकिन विश्वामित्र के अंदर ईर्ष्या थी वशिष्ठ के प्रति। और एक बार तो वशिष्ठ के ऊपर उन्होंने धावा बोल दिया था अपनी सेना को लेकर, और वशिष्ठ ने केवल एक दंड, जिसको डंडा कहते हैं, एक दंड को गाड़ दिया सामने। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, यह दंड ही लड़ेगा, और उसमें उस ब्रह्म शक्ति को, ब्रह्म ऊर्जा को स्थापित कर दिया। और कहते हैं कि उस ब्रह्म दंड ने विश्वामित्र के सभी सेना को परास्त कर दिया, यहां तक कि विश्वामित्र को भी परास्त कर दिया। फिर विश्वामित्र ने इसको रियलाइज किया कि जो क्षत्रिय शक्ति है उसमें शक्ति नहीं होती, शक्ति तो उस ब्रह्म तेज में है, ब्रह्म ज्ञान में है, ब्रह्म भाव में है,
ब्रह्म संकल्प में। फिर विश्वामित्र कहते हैं दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्व शस्त्राणि हतानि में। उनका क्षत्रिय बल का धिक्कार है। जो छत्र शक्ति है, राजकीय शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति है, उसको धिक्कार है, उसमें शक्ति नहीं है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, जो ब्रह्म तेज है वही बल है। एकेन ब्रह्म दंडेन सर्व शस्त्राणि हतानि में, एक ब्रह्मदंड ने ही मेरे सभी शस्त्रों को मार दिया। धिक्कार है मेरी शक्ति के ऊपर। और उसी समय कहते हैं अपने राज्य में गए और उस राजपाट को अपने पुत्रों को दे दिया और वानप्रस्थ ले लिया। आगे उन्होंने कठोर तपस्या की और बहुत तपबल से शक्ति भी अर्जित की, आध्यात्मिक शक्ति भी अर्जित की उन्होंने, परंतु वह ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, उनको ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ था। उनके भीतर कहीं न कहीं कमी थी कि मैं, भले ही उनका अहंकार मानता था कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, लेकिन आत्मा में कहीं न कहीं ये बात थी कि मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, राजर्षि हूं। और उसी आवेश में आकर उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया। इससे भी उनकी पिपासा शांत नहीं हुई। फिर एक रात, पूर्णिमा की रात थी, उन्होंने तय किया कि आज मैं वशिष्ठ को ही खत्म कर दूंगा। यही बीच में बाधा है, यही रोड़ा है, उस रोड़ा का ही खत्म कर दूंगा। खंजर लेकर आए, बाग में छिप गया। पूर्णिमा की शाम थी और उस ताक में थे कि जब वशिष्ठ आएगा इस बाग में, फिर मैं वशिष्ठ का कत्ल कर दूंगा। और पूर्णिमा की रात थी। वशिष्ठ अपने आश्रम में अपनी पत्नी अरुंधति के साथ उस आश्रम में विहार के लिए आए। उनकी पत्नी अरुंधति ने वशिष्ठ को कहा कि प्राणनाथ, देखिए यह जो चंद्रमा है कितना निर्मल है, इसका प्रकाश कितना सुंदर है, कितना प्रकाशित करने वाला है, कितना सुंदर, कितना मनोरम प्रकाश है। फिर महर्षि वशिष्ठ ने अरुंधति को बताया कि प्रिय, ये जो चंद्रमा है, पूर्णिमा, पूनम की जो चांद है, तुम जो इस चांद की तारीफ कर रही हो, इस चांद में भी दाग है। परंतु विश्वामित्र जो है, उन्होंने तपस्या करके अपने आप को पवित्र कर लिया उन्होंने, और उनका हृदय इतना पवित्र हो गया है, अब ब्रह्म तेज से दीप्यमान हो गए वो, उनमें ब्रह्म तेज आ गया है। अब इस निर्मल चांद को भी उन्होंने फीका कर दिया अपनी तपस्या से, अपनी साधना से। और उस विश्वामित्र की तारीफ के पुल उन्होंने बांध दी। अरुंधति ने जब यह बात सुनी, फिर अरुंधति ने अपने पति को कहा कि उस विश्वामित्र ने आपके 100 पुत्रों को मार दिया, आपके प्रति वैर भाव रखता है, फिर भी आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, क्योंकि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तो ज्ञानी थे, उनके अंदर वह आत्मज्ञान था, ब्रह्म चेतना थी। उन्होंने जान लिया था कि विश्वामित्र का हृदय पवित्र हो गया है। उन्होंने कहा जाने दो, बात बीत गई, वे दिन गए, अब विश्वामित्र का हृदय निर्मल हो गया है, इस चांद से भी ज्यादा, और उनका प्रकाश इस चांद से भी शीतल है। उनके हृदय में शीतलता आ गई है। मेरे पुत्रों को मारकर उनका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा होगा, और उस अग्नि में जलकर उनका हृदय पवित्र हो गया। वैसे अग्नि सोने के भीतर जो मल होते हैं उनको जला देती है और शुद्ध विशुद्ध कर देती है, वैसे ही वो तप की अग्नि, उस आत्मग्लानि की अग्नि ने विश्वामित्र के हृदय को पवित्र कर दिया है, और विश्वामित्र का हृदय अति पवित्र हो गया है। जैसे विश्वामित्र ने यह बात सुनी, जो झाड़ी में छिपे थे खंजर को लेकर वशिष्ठ पर वार करने के लिए, वो दौड़ते हुए आए, खंजर को फेंक दिया और विश्वामित्र वशिष्ठ के चरण में लौट गए। उन्होंने कहा मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें, मेरे हृदय में इतना वैर भाव था, फिर भी आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। उसी समय वशिष्ठ के मुखारविंद से निकला, उठो ब्रह्मर्षि उठो,
तुम ब्रह्मर्षि हो, अब तुम राजर्षि नहीं, तुम्हारा हृदय अब परम पवित्र हो गया। तो जो ब्रह्मर्षि होता है, जो ब्रह्मज्ञानी होता है, उसका हृदय परम पवित्र होता है। उसके हृदय में द्वेष का कहीं स्थान नहीं होता, क्रोध का स्थान नहीं होता, वैर का स्थान नहीं होता। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, ब्रह्मर्षि नहीं बनता, कर्म से बनता है। वाल्मीकि उदाहरण है, विश्वामित्र उदाहरण है, और भी कई ऐसे ऋषि उदाहरण हैं, सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, और अभी कलयुग में भी कई ऐसे संत हैं जिनकी जाति ब्राह्मण की नहीं है, परंतु साधना के द्वारा उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। और उनका कोई न कोई आदर्श होता है, प्रेरणा का मूल होता है, स्रोत होता है। कोई जीवंत व्यक्ति या दिवंगत व्यक्ति, ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं। अगस्त्य ऋषि इतने तपस्वी, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि भरद्वाज, महर्षि गौतम, ये ऋषि, इनका तेज, इनका ज्ञान बहुत ही देदीप्यमान था। उस समय भी कुछ लोगों ने उनको नहीं माना था, परंतु बाद में जब उनका अहंकार शांत हुआ, तब जाकर उन्होंने इनको माना था, इनको स्वीकार किया था। तो लोगों का अहंकार शास्त्रों को नहीं मानता, अपने से श्रेष्ठ जनों को नहीं मानता, कहते कोई सीनियर नहीं है, मेरे से कोई ज़्यादा जानने वाला नहीं है, तो समझो वह मेरा अज्ञानी है। इसके अंदर यह अहंकार है कि मैं परम ज्ञानी हूँ, मेरे से ज़्यादा ज्ञानवान नहीं है, मैं परम धनवान हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई धनवान नहीं है, मैं परम शक्तिशाली हूँ, मेरे से कोई ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। समझो कि वह मूर्ख है, अज्ञानी है। इस अस्तित्व में हर व्यक्ति से ज़्यादा है, या तो भूत में, या वर्तमान में, या भविष्य में होगा। जिसके अंदर ये बोध है, उसके अंदर अहंकार नहीं आता। जिसके अंदर ये जानना, ज्ञान है, जिसको हम विद्या कहते हैं, उसके अंदर विनय आता है। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पार्थः। त्वाम धर्म आपनोति धन धर्म ततः सुखम। जिसके अंदर विद्या है, उसके अंदर विनय आता है, उसके अंदर शील आता है। अब देखिए राम को, देखिए राम के अंदर कितना विनय था, कितना शील था। उनके पिता जब दिवंगत हो गए, जब उन्होंने रावण को मार दिया और सीता को लेकर जब अपने अयोध्या नगरी वापस आने को थी, ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं। शिव आते हैं, शिव उनकी स्तुति करते हैं राम की, कि आप नारायण का अवतार हैं। लेकिन राम कहते नहीं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं क्या हूं आप जानते हैं, लेकिन मैं तो मनुष्य हूं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं नारायण नहीं हूं। उन्होंने डिप्लोमेटिकली जवाब दिया, मैं तो मनुष्य हूं, मैं क्या हूं तो आप जानते हैं। अर्थात मैं तो नारायण हूं ही, लेकिन मैं भी मनुष्य हूं, और मनुष्य की जो मर्यादा है उसका मैं पालन करता हूं। मनुष्य की मर्यादा है अपने पिता को प्रणाम करना, कितना भी ज्ञानवान हो जाए, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, अपने माता पिता के पैर छूना। जो मेरे काका हैं, मेरे दादा हैं, भले ही मुझसे ज्ञान में नीचे हैं, उनके पैर छूना, पैर छू कर प्रणाम करना। मेरे जो आचार्य हैं, भले ही मैं उनसे बहुत आगे बढ़ गया हूं, लेकिन उनके पैर छूना, ये सब दर्शाता है कि आपके अंदर चेतना है, प्रज्ञा है, इसके अंदर शील है, विनय है, वही ज्ञानवान है। फिर देवताओं के बाद उनके पिता दशरथ आते हैं। दशरथ राम को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप नारायण का अवतार हो, मैं धन्य हुआ कि आप मेरे पुत्र रूप में आ पाए। राम कहते हैं नहीं, आप मेरे पिता हैं, पिता थे, हैं और पिता रहेंगे। उनको प्रणाम किया, और उनसे भले ही दशरथ ने राम से वरदान मांगा कि आप हमें वरदान दो कि आपका प्रेम सदैव मेरे ऊपर रहे,
फिर राम ने प्रत्युत्तर में उनसे वरदान मांगा कि आपसे मैं वरदान मांगता हूं कि जो आपने कैकेयी को श्राप दिया था कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, वह वापस ले लीजिए। दशरथ ने वो वापस ले लिया। अब देखिए, कैकेयी की वजह से राम वनवास में आए, लेकिन राम के हृदय में कैकेयी के प्रति भी करुणा थी। और यह नाटक नहीं था, वास्तव में राम महसूस करते थे कि कैकेयी विलन नहीं थी, दुष्ट नहीं थी। वो तो सब देखते थे, सब महसूस करते थे, सब जानते थे। जिसके अंदर ज्ञान है उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा, उसके अंदर विनय आएगा, अपने से बड़ों को प्रणाम करेगा, आदर करेगा। हाँ, अगर कोई बात असत्य है या अप्रामाणिक है तो विनयपूर्वक ही उस बात को सत्यापित करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर भी उनको प्रणाम करके बस छुट्टी ले लेगा। लेकिन उनको अपमानित करना, उनका निरादर करना, यह ज्ञानवान का लक्षण नहीं होता। जिसके अंदर विद्या है उसके अंदर विनय है, जिसके अंदर विनय है उसके अंदर शील है। त्रेता युग में राम एक उदाहरण था, कलयुग में बुद्ध एक उदाहरण है। बुद्ध ने 3 चीजों पर ही जोर दिया, शील, समाधि और प्रज्ञा। बुद्ध ने तो साफ साफ कह दिया, इसके अंदर शील है वही समाधि में प्रवेश कर सकता है, और जो समाधि का अनुभव करेगा उसी के अंदर प्रज्ञा आएगी, जिसके अंदर प्रज्ञा होगी उसी के अंदर शील भी होगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया। तो ये जो शील है, यह शील प्रज्ञा से आती है, प्रज्ञा से शील, शील से समाधि, समाधि से प्रज्ञा, प्रज्ञा से शील। एक वर्तुलाकार है, जिसके अंदर प्रज्ञा होगी उसके अंदर शील होगा। शील अर्थात विनम्रता। बुद्ध के सभी ग्रंथ विनय नाम से प्रचलित हैं। विनय पिटक, विनय सूत्र है। बुद्ध इतने विनयशील थे, बुद्ध से ज्यादा शीलवान न इतिहास में हुआ है, न कोई है, न कोई होगा। कहते न भूतो न भविष्यति। उनके अंदर इतना शील, इतना त्याग, नॉन कंपेरेबल, अनुत्तर। इसलिए उनको अनुत्तर सम्यक संबुद्ध कहते हैं। बुद्ध का कोई जोड़ा नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। उतना शील किसी में नहीं इतिहास में है, न होगा। हमें बुद्ध से सीखना चाहिए। गर्मी के लिए अलग मैंशन, बरसात के लिए अलग मैंशन, ठंड ऋतु के लिए अलग मैंशन, बड़े महल। सभी महल का परित्याग कर दिया, नवजात शिशु का परित्याग कर दिया, अप्सरा जैसी सुंदर यशोधरा का परित्याग कर दिया उस निर्वाण के लिए। और निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी अपने राज्य गए, परंतु उस राज्य के लोभ में नहीं आए। उनकी पत्नी आई, उनकी माता आई, उनके संग में शामिल हो गए। उनकी पत्नी थी उनके साथ, उनके बच्चे थे, उनकी माता थी, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं आया। प्रेम था परंतु मोह नहीं था। तो ये भी प्रज्ञावान का लक्षण है। सभी रिश्तेदार हैं, सभी रिश्ते हैं, लेकिन उसका सत्य को समझते हुए, उसकी रियलिटी को समझते हुए वर्तन करना, ये प्रज्ञा है। तो जो शास्त्र हैं वे निरर्थक नहीं है। शास्त्र में हमसे जो श्रेष्ठतर व्यक्ति हुए, श्रेष्ठतर ज्ञानी हुए, उनकी बातें हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 तरह के शास्त्र हैं। धर्म शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, काम शास्त्र जिसमें राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, और मोक्ष शास्त्र जिसमें उपनिषद हैं, योग शास्त्र हैं। और उन सभी शास्त्रों में सभी सिद्ध गुरुओं की वाणी है, उनके ज्ञान है, टेक्निक्स हैं, उनको हम समझें, सीखें, अप्लाई करें और हम प्रगति करें। अगर हम परम ज्ञान वाले बहुत जीनियस हैं, फिर भी अपने आप को मैच करें कि हम प्रामाणिक हैं कि नहीं, और भीतर से वह प्रामाणिकता आती है।
और वहाँ जाकर तो सभी एक हैं, वहाँ तो अद्वैत है। तत्र कः मोह कः शोका एकत्वम अनुपश्यता, वहाँ तो एकत्व है। वहाँ जाकर अद्वैत की भावना है, फिर भी एक दूसरे के प्रति सम्मान है। शिव सम्मान करते हैं विष्णु को, विष्णु सम्मान करते हैं शिव को, एक दूसरे को गुरु मानते हैं। तो ये लक्षण है। हम एक अपने बच्चे से भी सीख सकते हैं, अपने से छोटे से भी सीखना, बड़ों से भी सीखना, समान व्यक्तियों से भी सीखना। ये जो विनम्रता है, ये जो निरहंकारिता है, यही हमें बाध्य करती है कि शास्त्र हैं, हमसे सीनियर भी हैं, ज्ञान अभी भी है बाकी, और इसलिए शास्त्र की उपादेयता है, उसकी आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता है, परंतु उसका कन्फर्मेशन हमारी आत्मा से मिलता है। जब आत्मज्ञान होता है तब शास्त्र निरर्थक होते हैं, और आत्मज्ञान से पहले भी शास्त्र निरर्थक है, लेकिन बीच में शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। साधकों को शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है, अपने सीनियर से सीखना आवश्यक है। जब सीखना अनावश्यक हो जाता है, जब हम पहुंच जाते हैं, फिर सीखने की जरूरत नहीं होती। और पहुंचना का मतलब है कि हर तृष्णा का क्षय हो जाना, हर तृष्णाओं का शून्य हो जाना, मोक्ष की भी आकांक्षा खत्म हो गई, मतलब सीखने की आवश्यकता खत्म। कोई यात्रा नहीं, कोई प्राप्तव्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, तब जाकर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। लेकिन जब तक लगता है कि अभी हमें यात्रा करनी है, तब तक इनकी आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रों की उपादेयता है, आवश्यकता है यात्रा के दौरान, साधना के दौरान। धन्यवाद। मैं फिर किसी और टॉपिक को लेकर उपस्थित रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। हरि ओम।